तुम जी, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? काफ़ी दिल कर रहा था क्रिकेट के ऊपर वीडियो बनाने का, तो मैंने कहा चला सोचा आज वीडियो बना लेते हैं क्रिकेट के ऊपर। बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट चल रहा है आजकल मुल्क में, और हर तरफ जोश व खरोश पाया जा रहा है। मुल्क में खुशहाली आई हुई है। वैसे मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, खुशहाली। बाकी तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हाल हुआ है मुल्क का। खैर, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। वर्ल्ड कप का सीज़न चल रहा है, और जैसे कि वर्ल्ड कप से पहले एक हाइप क्रिएट हुई हुई थी, क्योंकि हमारे बड़े मैचेस थे यहाँ पर। एक तो ये है कि हमने इस टाइम पूरी दुनिया को अपना रिवायती हरीफ बना लिए, ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाकी कंट्रीज़ भी। कुछ सिक्योरिटीज़ मसले, सिक्योरिटी इश्यूज़ थे किसी कंट्रीज़ के, और बाकी बहुत से इश्यूज़ थे। बाकी इश्यूज़ कुछ कल सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो वर्ल्ड कप से पहले की अगर बात करें तो अक्सर लोगों को जो है इतनी उम्मीद नहीं थी टीम से पाकिस्तान की, क्योंकि स्क्वाड सिलेक्शन एक अच्छी नहीं हुई थी पहले। जो अर्लियर स्क्वाड अनाउंस किया गया था, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनका ख्याल था लोगों का कि इनको टीम में नहीं होना चाहिए, और कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर्स थे जिनका था कि ये टीम में होने चाहिए। स्टिल कुछ प्लेयर्स मिसिंग थे। वहाब रियाज जैसे प्लेयर थे, या फिर शर्जील खान जैसे, जिनको लोग देखना चाह रहे थे। लेकिन हर चीज़ें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो नहीं होती ना। अब हर किसी के हिसाब से टीम नहीं बनाई जाएगी। सो जो स्क्वाड आना था, जिस टीम ने जाना था, जिससे हमें उम्मीद थी, वो टीम हमारे पास आ गई थी। लेकिन फिर भी लोगों को था कि यार इंडिया से भी शायद हार जाएं हम, और बाकी टीम से भी टफ कंपटीशन हमारा हो, मुश्किल है हम आगे जाएं। लेकिन एक बात मैं शुरू से यही कह रहा था, आप वर्ल्ड कप से तकरीबन एक महीने पहले से, जब से हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ, चाहे पहला स्क्वाड क्यों ना अनाउंस हो, तब से मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप में इंडिया को भी हराएंगे, न्यूजीलैंड को भी हराएंगे, और वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान जीतेगा। और ये मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कंडीशंस हैं, जिस टाइप का टीम का स्पिरिट बना हुआ है, और इंडिया न्यूजीलैंड को यहाँ हराना मुश्किल नहीं था, क्योंकि एक हाइप क्रिएट हो गई थी बहुत ज़्यादा। लग रहा था कि इंडियन प्लेयर्स और इंडियन मीडिया काफ़ी प्रेशर के अंदर हैं, क्योंकि जब वो प्रेशर में होते हैं तभी वो ऐसी बातें करते हैं कि मैच से पहले ही वॉक ओवर कर जाएंगे, या हम तो जीते में हैं, आपकी टीम ऐसी नहीं है। जस्ट लाइक हरभजन सिंह का शोएब अख्तर से जो एक डिबेट चल रही थी उसके ऊपर। सो खैर, वर्ल्ड कप आया, हमने एक अच्छा स्टार्ट लिया अगेंस्ट इंडिया। बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमने उनको मैच हराया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस शाहीन शाह अफरीदी की, मोहम्मद आमिर की बिल्कुल याद दिलाई। वो स्टार्ट से आगे जो आगे बॉल की स्विंग उनको अच्छा मिला। रोहित शर्मा को वहीं फंसाया जहां वो पिछले 5 सालों से फंसते आ रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। और केएल राहुल जैसे बड़े प्लेयर, आईपीएल में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी हिटिंग थी, बहुत बड़े प्लेयर हैं। अक्सर लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि केएल राहुल ने आईपीएल में बच्चों को मारा, तो इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट देम। विराट कोहली हो, या रोहित शर्मा, या केएल राहुल, या इंडियन कोई भी प्लेयर हो, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं सारे, और इंडिया की एक बहुत बड़ी टीम है। हम जीत गए हैं, अपनी जीत को सेलिब्रेट करें, अपने प्लेयर्स की तारीफ़ करें, लेकिन सामने वाले को इतना ट्रॉल मत करें कि आप उसकी लेजेंडरी जो है वो ख़त्म कर दें। लेजेंड प्लेयर्स हैं, वो बड़े प्लेयर हैं बहुत। इंडिया, हम नो डाउट हम जानते हैं इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट साइड है, चाहे वो वनडे का फॉर्मेट हो, T20 का फॉर्मेट हो, या टेस्ट क्रिकेट हो। दे आर वन ऑफ द बेस्ट साइड इन द वर्ल्ड। तो अगर हम उनको हरा देते हैं, इसका मतलब ये था कि हमारी उस टाइम जो स्किल लेवल था उनसे ज़्यादा अच्छा था, हम प्रेशर को ज़्यादा अच्छा हैंडल कर गए। तो ये मेन चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अब उसके बाद काफ़ी लोगों में ना, जैसे भी कहा कि ट्रॉल करना स्टार्ट कर देते, तो इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, एक हद तक लिमिट में रखें। लेट सपोज अगर हम आगे जाते हैं फाइनल में, दोबारा हमें इंडिया से मैच पड़ जाता है, और अगर हम खुदा न खास्ता हम वो मैच हारते हैं, फिर क्या होगा? फिर यही लोग होंगे इन प्लेयर्स को गालियाँ दे रहे होंगे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। एक लिमिट के अंदर आप अपने प्लेयर्स की तारीफ़ भी करें, एक लिमिट के अंदर ही तनकीद करें। अपने प्लेयर्स की तारीफ़ की बात आती है तो अब वही जो लोग हैं पूरे साल क्रिकेट देखते नहीं है, ये साल में एक दफ़ा, 4 साल में एक दफ़ा इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं, वो भी क्रिकेट के ऊपर बैठ के तबसरा कर रहा होता है। तो अब अगर उनके जो है, लाइक सपोज इंडिया को हम लोगों ने मैच हराया था, हम फाइनल मैच इंडिया से जाके हार जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर यही प्लेयर्स बुरे हो जाएंगे, यही बाबर आजम की कैप्टनसी पे सवाल उठेंगे, यही शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और मोहम्मद रिजवान के पास सवाल उठेंगे कि सरफराज को टीम में जाना चाहिए था, रिजवान को टीम में नहीं क्यों नहीं खिलाया जा रहा। एक स्पोर्ट्स चैनल में देख रहा था, वहाँ पर हमारे काफ़ी सीनियर प्लेयर्स बैठे हुए बात कर रहे थे ए स्पोर्ट्स के ऊपर। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की प्लानिंग नज़र आ रही थी जब हम मैच जीते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हर चीज़ में प्लानिंग नज़र आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग से उन्होंने मैच खेला, एवरीथिंग वेंट परफेक्ट। ठीक है ना, आज प्लान एग्जीक्यूट हो गए, तो आप कह रहे हैं कि प्लानिंग थी। जिस दिन हम मैच हारते हैं तो उस दिन क्या प्लानिंग नहीं होती? उस दिन भी प्लानिंग होती है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अगली टीम भी खेलने के लिए आई हुई है। बाकी इस टाइम जितनी भी वर्ल्ड कप में शामिल टीमें हैं, एक दो छोटी टीमों को छोड़ के, दे ऑल आर वर्ल्ड क्लास साइड्स।
अगर उनमें से कोई भी हमें हरा देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत बुरा खेला है, वो ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं। जस्ट दैट हैपन इन द इंडिया पाकिस्तान मैच, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, इंडिया ने बुरा नहीं खेला। दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। और बॉलिंग में उनसे मिस्टेक्स हुई कुछ, लेकिन बैटिंग में उन्होंने बड़ी अच्छी रिकवरी की। 152 वॉज वेरी गुड टोटल एट दैट काइंड ऑफ अ पिच ऑफ दुबई। सो हमें इन सब चीज़ों को लिमिट के अंदर देखना चाहिए। फिर सेकंड चीज़ जो है, यहाँ ये बड़ा ज़बरदस्त मैच था, इंडिया पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच। क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये थी कि अगर पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है तो इतना बड़ा मसला नहीं था, न्यूजीलैंड को हराना था। इनके सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी के मसले हल करने थे। और देखा ना आप लोगों ने, मीम्स बनी है, बाबर आजम विराट कोहली विलियमसन से एंड टाइम पे पूछ रहे हैं कि हाँ भाई खेलने का इरादा है नहीं है मैच का। तो बेसिकली खैर प्लेयर्स का तो कसूर नहीं था उसमें, प्लेयर्स का कोई डिसीजन नहीं था, खेलना या ना खेलने का फैसला उनके बोर्ड का था। सो जो भी था, हमने बड़ा ज़बरदस्त न्यूजीलैंड से भी अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा मैच जीते हम, उनको भी हमने हराया। न्यूजीलैंड के मैच में 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हुई, और वो ये थी कि एक तो हारिस रऊफ़ का बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग करना, और आसिफ अली की। ये तो वो प्लेयर हैं जो पिछले 2 साल से जिनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और क्रिटिसिज्म बरहक था उनका, फजूल में वो किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। एक बॉलर जब अगर 4 ओवर में 50 रन देता है, कोई विकेट नहीं ले रहा है, कंटिन्यूसली उसकी एवरेज जो है वो 8 से 9 की इकॉनमी उसकी जा रही है हर मैच के अंदर, और वो विकेट नहीं ले रहा, और कहने को वो हमारा डेथ ओवर का बेस्ट बॉलर है, या फिर वो एक स्ट्राइक बॉलर है, तो फ़ायदा नहीं है हमें ऐसे स्ट्राइक बॉलर का ना। तो क्रिटिसाइज़ लोगों ने किया। आसिफ अली, वी हैव गिवन हिम टू मैनी अपॉर्चुनिटीज़ ओवर द लास्ट 2 years कंसिडरिंग हिज PSL परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट ही कुड नॉट डू दिस वेल। तो लेकिन यहाँ पर बड़े स्टेज पर आके इन्होंने आखिरकार परफॉर्म किया, और अपने आप को मनवाया कि भाई हमारी स्किल्स हैं, अपनी स्किल्स को जस्टिफाई किया है। अगर इस तरह से करेंगे तो कोई इनके ऊपर तनकीद नहीं करेगा। और दूसरी बात, सिलेक्टर्स को, हमारे चेयरमैन को एक ज़बरदस्त किस्म का आंसर भी मिला, शोएब मलिक ने जिस किस्म की बैटिंग की। क्योंकि अगर शोएब मलिक की जगह पर यहाँ पे कोई और नया लड़का होता, सो आई एम प्रीटी श्योर कि वो इतनी रेजिस्टेंस नहीं दिखा सकता था क्रीज के ऊपर। ऐसे टाइम के ऊपर आपको छक्के नहीं मारने, आपको रेजिस्टेंस दिखानी है, आपको विकेट रोकनी है, और एंड में जाके मैच खुद ही फिनिश हो रहे हैं। हम जितने मैचेस देख रहे हैं जो चेस हो रहे हैं, स्टार्टिंग में टीम्स जो है बहुत कम टोटल कर रही हैं, 10 ओवर में 50 रन 60 रन हो रहे हैं, 2-3 विकेटें गिरी नहीं है सबकी। कोई टीम ऐसा नहीं करी कि 10 ओवर में 100 रन हो गए उनके। एक पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी थी इंडिया के, जो 10 विकेट से मैच चेस कर लिया था। अदर देन हम किसी भी साइड को देखें तो वो इतना अच्छा नहीं कर सक रहे, एंड में जाके स्कोर हो रहा है, और एंड में जाके टारगेट चेस कर रही हैं टीमें, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की टीम हो, पाकिस्तान की हो, या कोई भी। सो ये अब तक के वर्ल्ड कप की सिचुएशन थी। कल एक बड़ा मैच होने जा रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान का। ज़रा बात यह है कि इनकी भी अकड़ निकालनी है, क्योंकि ये भी उन लोगों में से हैं जो यहीं से क्रिकेट सीख कर गए, यहीं पे पले बड़े हैं, और फिर हमें यहाँ के दिखा रहे होते हैं मैच जीतने के बाद, या मैच जीते तो खैर आज तक ये नहीं है हमसे, लेकिन जब मैच चल रहे होते हैं तो फिर हमें ही ये इशारे कर रहे होते हैं। मैं यहाँ तो नहीं बता सकता। तो ज़रा इनकी भी अकड़ निकालनी है कल, अफगानियों की भी। और हमारे पड़ोस में एक और हैं बांग्लादेशी भाई हमारे, उनके साथ भी थोड़ा सा यही मसला है, उनका भी एटीट्यूड प्रॉब्लम है। वो भूल जाते हैं कि उनको टेस्ट प्लेइंग नेशन का जो स्टेटस है वो पाकिस्तान ने दिलवाया। हमारे कोचेज ने जाके वहाँ पर उनकी कोचिंग की, उनको क्रिकेट सिखाई, और उसके बाद वो हमसे जीत कर जो है हमें ही आंखें दिखाने वाली बात होती है ना। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कल का मैच बड़ा ज़बरदस्त है, और मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नो डाउट अफ़गानिस्तान की साइड बहुत ज़बरदस्त है। अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स जो हैं, तीनों स्पिनर्स, आई थिंक दे आर वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स। ऐसे किसी टीम में स्पिनर इस टाइम मौजूद नहीं है। चाहे हम पाकिस्तान की बात करें तो एक टाइम था हमारे पास बहुत ज़बरदस्त स्पिनर्स थे, सईद अजमल, शाहिद अफरीदी, और जब हफीज़ अपने पीक टाइम पे बॉलिंग करते थे। इवन इंडिया, श्रीलंका में भी ऐसे स्पिनर्स नहीं हैं। तो बहुत बेहतरीन किस्म के तीनों स्पिनर्स हैं, राशिद खान, मुजीबुर रहमान और मोहम्मद नबी। चौथा स्पिनर और है, आपको याद होगा, कराची से खेला था लड़का, नूर खान, लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त स्पिनर है। हो सकता है अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को थ्रेट तो है स्पिनर से, तो हो सकता है अफगानिस्तान उसको भी आजमाए। तो देयर विल बी 16 ओवर्स विल बी बोल्ड बाय स्पिनर्स। पाकिस्तान के लिए की कंडीशन हो सकता है, अगर हम फंसे तो बुरा फंस सकते हैं, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। अच्छा जा रहा है, मोमेंटम अच्छा बना है, तो इंशाल्लाह हम ये मैच भी विन कर जाएंगे, और इंशाल्लाह सेमीफाइनल में जाती हुई टीम आराम से नज़र आ रही है। मेरी प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। इस कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान से बेहतर साइड नहीं हो सकती कोई भी। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, दे आर द बेस्ट साइड्स कंसिडरिंग द कंडीशंस।
अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है। कल एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था पीटीवी स्पोर्ट्स पे जो शोएब अख्तर साहब के साथ हुआ था। ही इज़ द लेजेंड ऑफ द कंट्री, ठीक है। नॉट ओनली पाकिस्तान एक्सेप्ट दिस थिंग बट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट ही इज़ द लेजेंड ऑफ फास्ट बॉलिंग, ठीक है। तो उनके साथ जो ठीक है, उनके मुंह से एक जुमला स्लिप हो गया था कि उन्होंने कहा कि लाहौर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ दोनों जो हैं लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रोडक्ट्स हैं। सो डॉक्टर नौमान न्याज हु इज़ द होस्ट ऑफ दैट स्पोर्ट गेम ऑन है, उन्होंने कहा कि नहीं, शाहीन शाह अफरीदी नहीं, हारिस रऊफ हैं। तो शोएब अख्तर ने इमीडिएटली कहा हाँ ठीक है, हारिस रऊफ। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अंडर-19 से आए थे। तो शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस के क्रेडिट अगर हम लाहौर के अंदर सिर्फ लाहौर के अंदर को ना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो पहले से ही क्रिकेट के सर्किट में हमारे मौजूद थे। लाहौर के अंदर ने उनको अंडर-19 में देखकर ही पिक किया था और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान टीम में आ गए थे सडनली। हारिस रऊफ को उन्होंने बिल्कुल प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू पिक किया और हारिस रऊफ के ऊपर उन्होंने मेहनत की, उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा। फिर उसके बाद वो PSL में खेलते रहे, देन ही वॉज पिक्ड इन द पाकिस्तान साइड और अभी वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वर्ल्ड कप में काफ़ी। सो उस टाइम जो डॉक्टर नौमान न्याज ने जिस तरह का उनसे बिहेवियर किया कि यू कैन लीव द शो, आई एम सेइंग इट ऑन एयर। यार मतलब इस सेंटेंस के अंदर एक अलग इतना एटीट्यूड लग रहा है, इतना तकब्बुर लग रहा है कि आप इतने बड़े नेशनल स्टार को बैठ के आप किस तरह से बोल सकते हैं कि आप लीव कर जाएं शो और मैं ऑन एयर आपसे कह रहा हूँ। और उस टाइम आप शोएब अख्तर का चेहरा देखें तो बेचारे किस तरह से, मतलब चेहरे पे उनके स्माइल तो थी लेकिन वो शर्मिंदा कितना हो गए थे वो। और फिर उनकी बात भी सुने कि उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर। और सबसे हैरत की बात जो मुझे इस चीज़ में लगी वो ये थी कि उस शो के अंदर हमारे बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए थे जिनकी हम बड़े दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। जितनी शोएब अख्तर की रिस्पेक्ट है उतनी उन सब की रिस्पेक्ट है। आकिब जावेद साहब वहाँ मौजूद थे, लाहौर के अंदर के हेड कोच हैं, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो सुपरवाइज़र हेड है वो। उसके साथ साथ राशिद लतीफ़ साहब पाकिस्तान के एक्स विकेट कीपर, उमर गुल बैठे हुए थे, अजहर महमूद साहब बैठे हुए थे, सना मीर बैठी हुई थी, साबिक वेस्ट इंडियन लेजेंडरी सर वेवन रिचर्ड्स बैठे हुए थे। तो मुझे हैरत इस बात की हुई कि इतने लोग बैठे हुए थे और इतने बड़े नेशनल स्टार के साथ ये सब कुछ हुआ टीवी के ऊपर। और उसके बाद उसने ब्रेक के बाद शोएब अख्तर साहब ने वहीं बैठ के रिज़ाइन किया, बड़े तरीके से, बड़े तहम्मुल से, कोई फजूल बात करने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर रिज़ाइन किया और उठ के वहाँ से चले गए। उन्होंने अपना शो कंटिन्यू रखा डॉक्टर नौमान साहब ने, और हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स वहाँ लेजेंडरी बैठे हुए थे और वो शो कंटिन्यू करके चलते रहे। शो चलता रहा, वो लोग भी बैठे रहे वहाँ पर। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आई कि उनको इतना करना चाहिए था अपने प्लेयर्स के साथ। वैसे तो बहुत ज़्यादा ही प्लेयर्स टीवी पे बैठ के बोल रहे होते हैं कि प्लेयर्स को दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और जो है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बात मुझे वही नज़र आती है कि अपनी नौकरी बचाने के लिए फिर बैठ गए सारे। कि शोएब अख्तर तो अपनी नौकरी छोड़ के चला गया, अगर हम चले जाएंगे तो हमारी भी नौकरी जाएगी। लेकिन यहाँ इज्जत का तो कोई मसला नज़र ही नहीं आया इन लोगों को। आज शोएब अख्तर साहब के साथ ये हुआ है, कल राशिद लतीफ़ साहब के साथ हो जाएगा, फिर उमर गुल के साथ हो जाएगा, किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ पर तो चैनल्स के मुंह बंद करने की ज़रूरत थी। यहाँ पर आपको छोड़ देना चाहिए था वहाँ पर ऐसे शो को, जहाँ पर अगर किसी एक प्लेयर की एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट नहीं की जा रही और वो साथ साथ वोट के जा भी रहा है और आप शो कंटिन्यू कर रहे हैं। टोटली बिल्कुल नहीं समझ आती बात, ये किस तरह की बात हुई। खैर PTV स्पोर्ट्स में इस पर नोटिस तो लिए हैं और PCB ने भी नोटिस लिया है, आई गेस इंक्वायरी वगैरह होगी। सो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आएगा। इंक्वायरी हो जाए कुछ भी हो जाए, जो काम एक दफ़ा हो गया वो हो गया, अब उसको मोमेंट को वापस नहीं ला सकते। अब डॉक्टर नौमान साहब सॉरी भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस टाइम सॉरी नहीं किया, उस टाइम इट्स ओके बोल के शो कंटिन्यू कर लिया। अब सॉरी बोल भी दें तो मेरी नज़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो शोएब अख्तर साहब के साथ होना था वो हो चुका है। वेस्ट इंडीज़ के लेजेंड वहाँ बैठे हुए थे, वेवन रिचर्ड्स, पूरी दुनिया में शो देखा जा रहा होगा, जिन्होंने देखना था वो देख लिया। अब इसका आपको कोई रिवर्सिबल प्रोसेस आपको नज़र नहीं आता। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द टीम। और वीडियो के बाद आप लोगों को भी कुछ अपने कमेंट्स का इजहार करना हो तो, और सजेशंस कुछ हो आगे के लिए कि किस टाइप की वीडियोस बननी चाहिए और वर्ल्ड कप के किस टॉपिक के ऊपर हम बात करें, इंशाल्लाह आगे भी मुलाकात होती रहेगी। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप इनको सर अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।